धन्यवाद। तारीख है 9 अगस्त 2023। समय हो गया है 03 PM। देखो, मैं सीधी सी बात जानता हूँ। मरियम नवाज़ का एजेंडा मरियम नवाज़ जाने, पाकिस्तान का एजेंडा पाकिस्तान समझे। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ और वो साफ सीधे अक्षरों में। देखो भैया, मुझे मतलब नहीं है मोदी से, मुझे मतलब नहीं है द्रौपदी मुर्मू से, मुझे मतलब नहीं है यहाँ की पॉलिटिकल लॉबी से, जिंदा रहे चाहे ना रहे। ठीक है, इन्होंने किसी का पैसा लिया है तो वापस करेंगे, ये तो क्या इनका बाप भी वापस करेगा। एक बात। दूसरी बात, भारत की अगर बात करते हो तो भारत के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो बात मुझसे करो। बात खत्म। ठीक है, भारत का जो नक्शा है ना, ठीक है, इसके अंदर की जो खरीद फरोख्त है वो मेरी है, ठीक है, पर भारत तो भारत है। मुझे कोई मतलब नहीं है ईरान से आके कौन यहाँ क्या सोचता है, पाकिस्तान से आके कौन यहाँ क्या सोचता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है, बस वो बात करो मेरे से। रेलवे मैंने खरीदी, भाई मैं उठा के तो नहीं ले गया, रेलवे में उठा के ले गया कोई, मेरी बात का जवाब देना। DMRC खरीदी, मैं उठा के ले गया। अगर पाकिस्तान से बैठ के या सऊदी अरेबिया से या थाईलैंड से आपका या इंडोनेशिया से कोई ये सोच के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज या रेलवे या DMRC या नेशनल सिक्योरिटी गार्ड या दिल्ली पुलिस खरीदता है, तो यार मैं क्यों नहीं खरीद लूँ। सिंपल है। मुझे इसमें नेता तो बेचे जा रहे हैं ना भाई। भारत में नरेंद्र मोदी सरकार ने 100% प्राइवेटाइजेशन लिखा। दिल्ली जल बोर्ड मैंने खरीद लिया, मान लो कल को पाकिस्तान खरीद लेता, आपको पता लगता? नहीं कर लगता ना, तो पानी बंद कर देगा दिल्ली का, है ना। BSES मैंने खरीद ली है, कल को सऊदी अरेबिया खरीद लेता, वो तो बिजली आ रही है नहीं आ रही, 2-2 4-4 घंटे आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मार पिटाई कर रहे हो, लाइट नहीं आ रही। सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं गलत हूँ तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली मेरे बजाय कोई और ख़रीद लेता। कूड़े का ढेर यहाँ भी लग रहा है वहाँ भी लग रहा है, सैलरियाँ मिलेंगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। दिल्ली पुलिस को अगर मान लो, पहले रशियन गवर्नमेंट के पास था, सुना था मैंने, जांच नहीं करी, अब दिल्ली पुलिस मेरे पास है, सिक्योरिटी मेंटेन रखो। मैं कोई उठा के ले गया क्या? मैंने दिल्ली पुलिस के अपने आसपास लगा दी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सत्ता में आने के बाद गवर्नमेंट में बैठ के, वो तो शुक्र है कि अमान मैंने खरीद ली, वरना अल सलीम तो सीधा कह रहे थे कि भाई साहब क्या कहते हैं, हम तो कश्मीर नहीं देंगे। इस्लामिक एजेंडा आ गया ना, इस्लाम का एजेंडा आ गया ना कि भारत से कश्मीर अलग करने वाली बात हो गई। नॉर्थ ईस्ट मैंने खरीद लिया, द्रौपदी मुर्मू ने तो क्या कहते हैं बिड लगवा दी, 200 टन गोल्ड मैंने दिया। कल को म्यांमार खरीद लेता तो नॉर्थ ईस्ट गया, चीन बिड में होता तो गया काम से। मैं ये बात समझा रहा हूँ, आप लोग बात समझ नहीं पा रहे हो मेरी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में खुद मरियम नवाज शरीफ ने नाक डाल दी, अपनी नाक घुसाई जा रही। यहाँ एक ज़ारा फैशन की दुकान क्या खोल ली, वो लोग सोच रही है कि पूरे भारत के जो है कपड़े जो है गायब कर देगी। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं तो सलाह दूंगा कि इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो और समझो मैं क्या कह रहा हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने भारत में 100% प्राइवेटाइजेशन कर दिया। लाल किला तक किराए पे दे रहा है, कुतुब मीनार तक किराए पे दे रहा है, कल को पाकिस्तान किराए पे ले ले लाल किला तक, क्या करोगे आप? समझो बात को पहले। नेता क्या है, एक आएगा दूसरा जाएगा, इन नेताओं का क्या भरोसा। मैं इसलिए इस लॉबी से जो है मैं दूरी बना के रखता हूँ, क्योंकि ये जो है कुछ नहीं है। अब BS खंडूरी जी हैं, वो कह रहे हैं जी उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है। आप खंडूरी साहब, आप समझे नहीं बात को। मुझे क्या एतराज़ आपके प्राइम मिनिस्टर बनने से ना बनने से, आप बनो चाहे ना बनो सर, आपकी किस्मत है, आपकी किस्मत ना सर।
है कि नहीं? पर मैं इस बात के लिए तो स्वच्छंद हूँ बिजनेस करने के लिए। यार इंडियन रेलवे की बिड में जब खुद ब्रिटेन से लोग उतर रहे हैं, अमेरिका से बाइडन जी तक उतरने को तैयार हैं, तो मैं कहा यार मैं भी हूँ, क्या दिक्कत होगी? और 1% भी कोई हेरा फेरी नहीं, सब जानते हैं, पूरा पुलिस वाले जानते हैं, सीबीआई जानती है, विजिलेंस वाले जानते हैं, कैग जानती है, सीआईए वाले जानते हैं, इंटरपोल जानता है, आईसीजे जानता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है, इनकम टैक्स वाले जानते हैं कि भाई हितेश ने जो है बिजनेस करने में कोई हेरा फेरी नहीं करी। अमान खरीदने में मेरी कोई हेरा फेरी नहीं है, वरना अल सलीम मुझे कंपनी देते? बिल्कुल नहीं देते। वो करे यार सामने बिड है, हम भी बैठे वो भी बैठे हैं, ठीक है। हक्कानी अपना नेटवर्क देते हैं मुझे, हैं 2.8 टन्स ऑफ गोल्ड, 28 कुंटल गोल्ड में मैंने खरीदी हक्कानी नेटवर्क। बहुत बड़ी कंपनी है। टेररिज्म की जांच के लिए मैंने खुद हक्कानी नेटवर्क और अमान में आईएमएफ और फातफा को इनवाइट किया, सर आप जांच कर लो। इसके बावजूद क्या इंटरपोल मेरे पे शक करेगा? खुद मैंने मेरे घर में जो सफ़ेदी कोई कुछ से, ये आईएमएफ की जांच थी जो मेरे घर में सफ़ेदी हुई है, और फातफा की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, उसी में कर ली। उन्होंने कहा ठीक है वो करा रहा है हम भी कर लें। इनकम टैक्स की रेड थी ये, बिल्कुल थी। एक साथ 28 डिपार्टमेंट और वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसियों की रेड थी ये। मैं कहा कर लो जी, स्वागत है। और उसी में क्या कहते हैं, जो भाई उन्होंने तो क्या कहते हैं, दूसरी टीम ने तो हमला करवाया मेरे घर पे एक तरह से, पर मैंने उसी में जांच भी दे दी। मैं कर ले यार, मैं अपना घर से बाहर जाके पार्क में बैठ गया। जब गर्मी कितनी थी, जून की इतनी भयानक गर्मी, और मैं पार्क में बैठा हूँ। तो सर मुझे एक बात बताओ ना, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन कर दी, इन नेताओं के फैसले का क्या है? मैं आईबी को क्या बिकने दूं? आज डिमोनेटाइजेशन की वजह से भारत को जो नुकसान हुआ, आप भले मीडिया में ना बोलो, आँख के आगे रिजल्ट है ना आपके। रशियन गवर्नमेंट ने भारत का 2000 रुपये का नोट लेने से मना कर दिया। मेरे से बात करो सर, सरगेई लावरोव जी मुझसे बात करो, मैं दे रहा हूँ, मैं गोल्ड में कर दूंगा ना पेमेंट। मैं हूँ ना, भारत का नागरिक हूँ। मैं मोदी को नहीं दे रहा पैसे। कौन मोदी और कौन द्रौपदी मुर्मू? उधर चल उधर भैया। अरे मैं रशियन गवर्नमेंट को, सर आप भरोसा रखो मुझ पर, मैं गोल्ड में कर दूंगा पेमेंट। क्या हो गया सर? कोई बात नहीं, आपको 2000 रुपये का नोट पसंद नहीं है, मान ली बात आपकी सर, आपकी सारी बातें हमने जो है क्या कहते हैं एक्सेप्ट कर ली, हम गोल्ड में पेमेंट कर देंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड को गोल्ड में कर देंगे यार। और बोलो, इतना पैसा है मेरे पास भाई साहब। 28 करोड़ टन गोल्ड के मेरे, ये मैं अलग गोल्ड बता रहा हूँ, ये जो भी अलग आया है मेरा, 28 करोड़ टन गोल्ड के मेरे 250 वोल्ट बनने हैं अभी फ़िलहाल। उसमें से जो है 6 वोल्ट तैयार हो चुके हैं। मैं 1 वोल्ट भी अगर खोल दूंगा ना, वो वर्ल्ड में 1 रुपए की भी उधारी नहीं बचेगी भारत सरकार की। मुझे मतलब नहीं है, पर नेताओं के द्वारा लिए जाने वाले इन फैसलों का मैं क्या करूं? और यहाँ बैठे हुए ये खामखा के दुकानदार कह रहा लाइटर 15 रुपए का हो गया। अच्छा जी, बहुत महंगा कर दिया। मैं कहा शुक्र है ये 1500 करोड़ का नहीं बोल रहा लाइटर, क्योंकि हितेश को जरूरत है ना, हितेश को जरूरत है। मैं कहा 15 रुपए का, अब बचा। तो मैं गलती तो नहीं कि 1500 करोड़ का तो नहीं बेच रहा भाई लाइटर एक बीड़ी जलाने के लिए। तो ये वो लोग हैं कि अगर हितेश अगर किसी चीज़ की ज़रूरत के लिए चला जाए तो उसके दाम बढ़ने हैं, पता नहीं कितना कमा लेंगे उससे।
खैर ये तो एक अलग बात है, इसको साइड करते हैं। पर आप मुझे मेरी बात का जवाब दो सर, चुपचाप संसद में बैठ के इन नेताओं ने भारत में 100% प्राइवेटाइजेशन को इनवाइट कर दिया, 100%। ऐसे में अगर भारत में जरूरी के संसाधनों पे विदेशी या दूसरे देश के लोग बिड कर रहे हैं, खरीदारी पे उतर गए, तो वो अपने तरीके से चलाएंगे ना। अगर भारत में अगर पानी के ऊपर, पानी के सप्लाई अगर मरियम नवाज की कंपनी खरीद ले, आप जानते हो कितनी, क्या कहते हैं, कितनी बड़ी दुश्मन है भारत की, आपको मालूम है? आप नहीं जानते ना। वो पानी बंद कर देगी। एक शोरूम साउथ एक्स में जो है उसके चक्कर में तो उसने पता नहीं कितने ड्रामेबाजी कर ली, पर इनकम टैक्स आज तक नहीं भरा। भारत में मरियम नवाज की अंदाजन कोई 2,500 करोड़ के लगभग की प्रॉपर्टी है, ज़्यादा नहीं। वो एक का इनकम टैक्स नहीं भरा। अपनी पॉलिटिकल लॉबी की, कभी कहीं से फांस, कभी कहीं से कहीं कुछ, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल भारत सरकार के खिलाफ। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में RDX लो, TNT लो, हथियार लो, क्या नहीं मिला। मरियम नवाज के एक ऐसे ठिकाने पे छापा मारा हमने, ठीक है, मैंने इंटरपोल को इन्फॉर्मेशन दी, आप विश्वास नहीं करोगे कि 2.5 ट्रिलियन मोबाइल फ़ोन्स के सेट मिले खामखा, ताकि भारत में मोबाइल फ़ोन महंगे हो जाएं। यार बढ़िया सा बढ़िया मोबाइल सेट 2,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं आ सकता। पर ये मरियम नवाज एक ऐसी औरत है जो भारत में खामखा के सामान के ऑर्डर दे करके अपने नाम का इस्तेमाल करके आशीर्वाद आटा, थैली बंद, क्या कहते हैं, आपका मिल्क पाउडर, वी पाउडर, आपका MDH के मसाले, और नेपाल के बॉर्डर के पास ज़मीन के नीचे लाखों टन अनाज दबा के रखा हुआ है। किस लिए? खामखा। ये मरियम नवाज के, भारत में मरियम नवाज के गोदामों पे छापे मारे हमने, और नवाज शरीफ के। कश्मीर के अंदर डल लेक के पास फूड आइटम FMCG का इतना भयंकर छापा मारा हमने कि कश्मीर की जनता को भोजन ना मिले। पर ये अनपढ़ गवार जाहिल औरत भारत और भारतीयों को अपना दुश्मन मानती है, और लाखों करोड़ों टन खाद्य सामग्री जमीन के नीचे इसने फारूक अब्दुल्ला के साथ मिलके जमीन के नीचे गोदाम में रखवा दी, सड़ती रहेगी। गरीब बच्चों को दूध ना मिले। भाई साहब मैं क्या बोलूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट समझे, 9 लाख लीटर रोज दूध नाली में बहाने वाली औरत है ये। 9 लाख लीटर रोज मायने रखता भाई साहब। अपना एक कॉन्वॉय मिल गया, भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय में एक कमरा लेके बैठ गई 2-4 प्रॉपर्टी के लिए। वो तो मैंने इंटरपोल को भेज इन्फॉर्मेशन दबा के छापेमारी करी, तो जा करके इनका प्राइवेट नेक्सस टूटा। और वरना क्या बात कर दी सर आपने। और जहां मैं बता रहा हूँ मोबाइल फ़ोन का छापा मारा, ये मारा मैदानगढ़ी पे, मैदानगढ़ी में, और अभी राजपुर खुर्द में मरियम नवाज के 8 घर सील किए हमने। तब भागे हैं इसके, क्या कहते हैं, पाकिस्तान से आए हुए गुर्गे, जाट भाषा बोलने लग गए, उड़े से कड़े से पड़े से, और है ईरानियंस। सोचने वाली बात है। वही सोच भारत के अंदर ये मरियम नवाज देती है। चाय पीजिए। और दसियों लाख टन प्याज का गोदाम बना करके रख रही, और अभी जो है टमाटर के ऊपर रैशनिंग शुरू कर दी। तो क्यों? वो खामखा, ताकि आम जनता भारत में जो है परेशान रहे, और खुद जो है क्या कहते हैं 7 स्टार और बाकी जगहों पे खाना खाने जाएगी, फिर वहाँ चीज़ें तोड़ फोड़ देगी, रात को कच्चा मांस खाएगी इंसान का।
एक मरियम नवाज की इतनी बिडिंग लग चुकी है कि इसके साथ सुहागरात कौन बनाएगा। मैं मुंह पे बोल रहा हूँ भाई साहब, मुझे कोई मतलब नहीं है इन लोगों से। मेरा कहना सिर्फ इतना है, भारत सरकार से आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, आप मुझसे बात करें, बाकी चिंता तो छोड़। और मेरे से कभी उम्मीद मत करना कि मैं नरेंद्र दामोदर, इसके एसपीजी को भी बोल रहा हूँ, मेरे से कभी उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारे इन भिखारी, इन भिखमंगे नेताओं की इज्जत करने वाला हूँ। समझ में आई? मैं सीधी बात बोलता हूँ, ये भिखमंगे कहीं के जो मर्जी ऑर्डर साइन कर रहे हैं, आतंकवादी हैं ये लोग। भाई साहब, भारत में तो 100% पर प्राइवेटाइजेशन ले आया, मान ली तेरी बात, अब सरगेई लावरोव को क्या जवाब देगा भाई तू? तेरा 2000 रुपये का लाया हुआ नोट तो चल नहीं रहा यार। पूरे विश्व में कितनी है भारत की करेंसी, कितना छपा है यार? मैं दे रहा हूँ ना, गोल्ड है। कौन से देश में वहाँ की सरकार को हमारे भारत में, अब छोड़ना यार, मोदी छाप दिया, छाप जो भारत लिखा है ना उस पर, मैं हूँ ना, मैं दे दूंगा ना गोल्ड। मुझे मतलब नहीं है पाकिस्तान से। सर, रूस के इस चिंता का समाधान मैं करता हूँ ना आज। सर, आपको लगता है कि भारत के अंदर एक ये 420 मोदी आ गया तो इसकी वजह से रूस को नुकसान हो जाएगा? नहीं होने देंगे सर। सर, पेमेंट गोल्ड में कर देंगे सर, और बोलो, गोल्ड ले लो सर, आप जब कहोगे तब उतार दूंगा सर गोल्ड। इतनी सी बात है बस। पर ये जो बंदा है जिसके साथ फोटो खिंचवाए जा रहे हैं, ये व्लादिमीर पुतिन जी, तो सर मैं एक बात बोलूँगा तो बुरा मत मान, तो सर इसका खामियाजा भी तो आपकी गवर्नमेंट भुगतेगी ना। अगर आपकी नज़र में सरगेई लावरोव जी, जयशंकर जो है विदेश मंत्री है, और आपकी नज़र में मोदी प्रधानमंत्री है, तो सर नुकसान आप झेलोगे ना सर, मैं तो नहीं झेलूँगा। हाँ या ना? देखो, बात मेरी ध्यान से सुनना। अगर जिनपिंग जी को लगता है कि भारत का प्रतिनिधित्व ये 420 हरकतुल अंसार अल्लाह का सगा भाई रिदा ऑर्गेनाइजेशन का आतंकवादी मोदी आपका यार दोस्त है, तो सर नुकसान आप झेलोगे ना, मैं नहीं झेलूंगा। तो 2000 रुपये का नोट अगर गलत छपा है तो सर आप झेलो ना उसे नुकसान को, हम क्यों झेलें? क्यों मानते हो उसे प्रधानमंत्री? उठा के बाहर फेंक दो अभी न्यूज़ में, अभी लो, अभी यूं 2 चुटकी मिनट में यूं कर देंगे काम हम इसका। पर आप इसको जो है पिछले मेरे 2022 से कंटिन्यूसली आप लोगों को समझाते मतलब 2021 से बल्कि कंटिन्यूसली समझाते पर आप लोगों के कान पे जू नहीं रहेंगी ना। पर अब अगर नुकसान हो रहा है तो वो आप भुगतोगे ना, जॉय बाइडेन साहब भुगतेंगे ना अमेरिका में। आप G20 कर रहे हो ना इसके साथ, मैं नहीं कर रहा हूँ सर। मुझे क्या लेना देना? मतलब ये सही कह रहे हो आप सर, प्रधानमंत्री तो ये रहेगा और जो है क्या नुकसान ही तेज भरेगा। क्यों सर, मैं कितना पागल हूँ क्या? ये क्यों बनाया इसको आपने प्रधानमंत्री? आप समझो ना, अपने देश में ही न्यूज़ में दे दो ना। क्यों हुआ सर ये 2000 रुपये का कहानी क्यों घुमाई? असलियत बताओ ना। सिक्योरिटी पेपर नहीं है ना, वर्ल्ड बैंक ने रिजेक्ट कर दिया ना सर। मेरी गलती नहीं है जनाब, मैं क्यों झेलूँ? अगर व्लादिमीर पुतिन साहब जो है हमारा, इतना बड़ा आदमी भाई, अगर व्लादिमीर पुतिन साहब हमारा कहता है कि मोदी प्रधानमंत्री है तो भाई तो नुकसान भी तो झेल, फिर थूक दे भाई इसके मुंह पे। मतलब ये कोई भी ऑर्डर लेते आएंगे, मतलब मैं भारत सरकार से भी बात कर रहा हूँ, आप कोई भी और आदेश ले आओगे वहाँ से बैठ करके संसद में, आप ले आए डिमोनेटाइजेशन, उसको सैंक्शन कर दिया, फिर आप ले आइए 2000 रुपये का नोट नकली हो गया, अब इसको चेंज करो। आप जानते हो कितने का नुकसान हो गया इसमें भी।
फिर आप कल को कुछ और ले आओगे और आपका ये जो है ना लाडला दुलारा प्रधानमंत्री, और महंगाई मैं दूंगा, 15 रुपए का लाइटर खरीदूं मैं जा करके, पागल समझाए क्या? मुंह तोड़ दूंगा मैं एक एक का अगर महंगाई बढ़ी तो। मतलब ये जितने बुढ़े हैं, बुढ़ा ही बोलूंगा इनको, सटिया गए हैं, सटिया पागल हो गए हैं ये लोग। सरगेई लावरोव जी मेरी बात मानो, आप पागल हो गए हो, पागल, सटिया गए हो, दिमाग काम नहीं करता आप लोगों का। मैं कह रहा हूँ ना आपको, असलियत ये है। अरे भाई ये पागल आदमी है मोदी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ नहीं आ रहा, पागल है ये, पागल हो चुका है ये, अफीमची है, नशेड़ी है ये। अरे भाई एक बार तो तूने पहले कह दिया जेब का नोट इलीगल है, कागज का टुकड़ा है, रद्दी है, वहाँ वर्ल्ड बैंक ने उठा के गिरवान पकड़ ली। वर्ल्ड बैंक क्यों न्यूज़ देगा, उनको तो बेनिफिट है। एक बार 2000 का नोट छाप दिया, अब 2000 का नोट करा, दोबारा से चेंज करो। अब कौन सा नोट लाएगा, 2500 का लाएगा हैं? तो सर इन पागलों का क्या इलाज है? इन बुढ़ों का कोई इलाज है? नहीं इलाज है सर। ये बुढ़े पागल हो चुके हैं, पागल। और इन बुढ़ों के पागलपन में मैं अपना लाखों टन गोल्ड दे दूं हैं? भाई इनका पागलपन अभी ख़त्म नहीं हो रहा। टमाटर 250 रुपये किलो सुन के मैं सर पकड़ के बैठ गया, न्यूज़ में कुछ नहीं है। भाई ऐसा क्या हो गया भाई, टमाटर 250 रुपये किलो, अब कौन खा गया इसे हैं? क्या है भारत में, कौन है, मतलब क्या कुछ मैनेजमेंट नाम की चीज़ नहीं बची क्या गवर्नमेंट में? तो कौन है ये मोदी हैं? मैनेजमेंट कुछ बचा नहीं क्या? ये टमाटर 250 रुपये किलो है? अरे भाई ये लाइटर है, ये चाइनीज लाइटर आता है, ये 15 रुपये का, अब 2.5-3 रुपये का आता है ये। 5 रुपये का बेचा, 10 रुपये का बेचा। मैं अच्छा हितेश खरीदने गया ना, क्योंकि अब इसमें से 15 रुपये में वैल्यू गेम खेलेगा पूरा चाबड़ी बाजार। मिलता नहीं ना ये सब कुछ, मिलता नहीं ना इन्हें। अब देखो आज मैं आपको ना गुड न्यूज़ देता हूँ। आज एक ऐसा काम हो गया कि आज और हाँ अभी से ही, मतलब पूरा दिन में मैं हमेशा के लिए रिचेस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स फिक्स हो गया हूँ। कैसे? आज मेरी एक कंपनी अरमान ने जो है, मेरे अमान कंपनी भी मेरी है, अक्कानी भी, जो हाँ एक नियम होता है ना, मैंने क्या करा, अरमान से लोन उठा लिया आज, और लोन उठाते के साथ इन्वेस्ट कर दिया। कंपनी ने ही कहा सर हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और कहा सर 11 महीने बाद लाखों ट्रिलियन का लोन उठा लिया मैंने। और उसी साथ ही में ही कह रहे सर पहले 11 महीने बाद ही 3000 करोड़ रुपया की पहली कमाई, और कह रहा सर ये हमारा टिक, अब आपका जो लोन आपने लिया था वो लोन भी पूरा हो गया, बेनिफिट ही बेनिफिट शुरू है। मैंने गवादर, बाइकोज हमेशा के लिए ये मेरा हो गया। कैसे? रेलवे, DMRC, नॉर्थ ईस्ट सब हमेशा के लिए मेरा हो गया, क्योंकि मेरी अरमान कंपनी ने मुझे लोन दे दिया उस पर, और मैंने लाखों करोड़ों ट्रिलियन का लोन उठा लिया। भाड़ में जाओ सब, हमेशा के लिए ये कंपनियां मेरी हो गई। गवादर, बाइकोस, थार कोलफील्ड, CPEC, POK, बांग्लादेश, भारत से मैंने उठाया 90 ट्रिलियंस US डॉलर का लोन। और भी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां मैंने अपनी अरमान में रख दी गिरवी। कंपनी मेरी है अरमान में, ठीक है, हाँ हमेशा के लिए। नियम है ना ये, अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कंपनी का ओनर हूँ, तो मेरे को पैसा जो है ऐसे ही लेना होगा। मैंने लोन ले लिया अरमान से नहीं लिया। अरमान मेरी कंपनी है, ARMAAN, अरमान। लाखों करोड़ों ट्रिलियन गोल्ड ले लिया मैंने लोन।
और जो 18 मकान इस कॉलोनी में जब्त हुए थे ना, उसको मैंने अमान में जब्त हुए, ठीक है, मैंने उसको अरमान में गिरवी रख दिया। तो ये भुवनेश्वर राणा जो रह रहा है ना सामने, और कालेश्वर राणा, पुष्पा, रेनू, सुनील आंडा, ये डागर, इन सब की ज़मीन जो है मैंने अरमान में गिरवी रख दी। भाड़ में जाओ, लोन उठा लिया, इस मकान पे नहीं उठाया। सुनील आंडा बैठा बैठा सोचेगा, ओए ओए सुनील आंडा, तेरे मकान पे मैंने लोन उठा लिया। तेरा मकान का अमान में जब्त था बे। ओ भुवनेश्वर राणा, तेरा मकान अमान में जब्त था। ओ कालेश्वर, ओ पुष्पा, ओ रेनू, तुम्हारे मकान पे मैंने अरमान में लोन उठा लिया। हाँ, ले लिया, पूरा उठा लिया, 8 करोड़ का। भाड़ में जाओ। नहीं, बाकी जो उठाया वो तो उठाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो तुम। अच्छा जी, बहुत खुशी की बात है। दिल्ली पुलिस पे भी लोन उठा लिया मैंने। सब रख दिए मैंने, सबको गिरवी रख दिया मैंने अरमान में। ले जाओगे। हाँ, पता है अरमान वालों ने क्या दिया मुझे? कह रहे सर 10, हाँ कह रहे 10 7 स्टार होटल्स एंजॉय करो सर अब आप, और 2 इंटरनेशनल एयरलाइंस आपकी है सर। एंजॉय अकेले के लिए बहुत है। कह रहे सर पहला वर्ल्ड टूर 3 महीने का है और उसमें 90 करोड़ रुपए खर्च होगा। मैं बहुत है चलने दे अब। कह रहा सर और कुछ भी? मैं पाकिस्तान से मैंने लोन उठाया 6000 ट्रिलियन US डॉलर, 6000 ट्रिलियन US डॉलर लोन उठा लिया मैंने, पूरे पाकिस्तान को गिरवी रख के। अब हमेशा के लिए पाकिस्तान मेरा। क्या है बे? क्या है बे? गवादर, सीपैक, बाइकोज, ये हमेशा के लिए गिरवी रख दिया मैंने अरमान में। मारा उन्हें टप्पा ठप अरमान। चलो निकल लो। कह रहे सर खाली हम अपने आप करा लेंगे। इतनी तेजी से काम करा ना कि सर पैसा पहुंच रहा है। और सैलरी, मैंने कहा सर जब इतना ही है तो नौकरी भी दे दो अरमान में। कह रहे सर मिल जाएगी सैलरी। कह रहे 900 करोड़ रुपए पर डे है, 900 करोड़ रुपीस पर डे। GMR पे लोन उठा लिया मैंने, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पे। घंटा ले ले अब मेरे से। ज़्यादा तेज दिमाग है तेरा। अच्छा, मरियम नवाज का घर है ना पाकिस्तान में, लोन उठा लिया उस पर मैंने। सब अमान में जितना भी जब्त था ना, अमान कंपनी मेरी है, अमान ने जो जो जब्त किया था, अभी जब्ती चल रही है, वो सब मैंने जब्त जो है ना अरमान में दे दिया, क्योंकि मैं हूँ ना अमान का मालिक। अरमान वालों से मैंने लोन उठा लिया उस पर। डागर के लौंडे को भी नहीं पता लगा, उसके मकान पे ना लोन उठा लिया मैंने। अमान में जब्त था ना डागर का, पीछे वाला फार्म हाउस है वो। जाओ, अरमान में जब्त है वो। मैंने लिया लोन 8 करोड़। फिलहाल के लिए बहुत है इतना, 8 करोड़। ये 18 मकान यहाँ जो जब्त हुए ना, मैं कहा सर देख लेना। कह रहे सर कितने की ज़रूरत है आपको? मैं कहा यार ये घर बनाना है मुझे। अच्छा ये वाला घर, हाँ सर फिर कर देंगे। मैं कहा इसमें यार मुझे 2-3 मंजिल और बनाना है ऊपर। कह रहे कितने की? मैंने कहा 8 करोड़ का लगभग का खर्च रहेगा, और एक घर वहाँ बनाना है कुमारपुर में अपना रहने के लिए। क्या ठीक है सर, 8 करोड़ तो सर प्रॉपर्टी कौन सी रखनी है? मैं कहा यार अमान में ना मेरे कुछ मकान है, 18 मकान ख़रीदे हैं मैंने अमान में। कह रहा 18 मकान ख़रीदे, वैल्यू देखी तो वैल्यू ठीक ठाक है। कह रहा थोड़ा ठीक ठाक देख के कर देंगे। मैंने कहा मुझे तो 8 करोड़ ही चाहिए। कह रहा वो बाकी हम कर दे देंगे। कह रहे तो सर ये हम रख लें अपने पास अरमान में? मैंने कहा तुम रख लो।
ये पटका मैंने तुरुप का पहला इक्का। मीरा का मकान भी गया, हरे राम का भी, जय माता स्टोर भी। ये पटका मैंने तुरुप का पहला इक्का, ठीक है। और ये 18 मकान जो इस कॉलोनी में जब्त हुए हैं अमान से मैंने ख़रीदे थे, मैंने दोबारा अरमान में गिरवी रख दिए। ले जाओ भाई, पैसा चाहिए मुझे। कह रहे सर वैसे यूज़ क्या है, मैं कहा ये घर बनाना है। कह रहा मिलो सर, कह रहा सर पैसा आपका वो मैंने कहा सर इसे इंटरेस्ट, कह रहा पूरा एक झटके में, ज़रूरत ही नहीं है। कह रहा नो रिकवरी लोन दे रहे हैं सर आपको, आपसे रिकवरी होगी भी नहीं। कोई नहीं आएगा सर रिकवरी करने सर, इतना कह रहे सर ये प्राइम क्लाइंट है हमारा। मरियम नवाज का घर मैंने गिरवी रख दिया। सियाणी बन रही थी। और ठीक ठाक 6000 ट्रिलियन US डॉलर में। मैं इनको कह रहा, मैंने कहा यार न्यूज़ दे दे, ओनर मैं हूँ, गवादर बाइकोज मान ही नहीं रहे। मैंने अरमान वालों को कहा, मैंने कहा ऐसा भाई साहब ये आप रखो, कितने का लोन दे रहे हो? कह रहा सर सैंक्शन है जी अभी लो। मैं कहा सर इंडियन रेलवे DMR CGMR दबा के ताज पैलेस होटल। ऐसे नहीं मान रहे थे ये लोग। अब विश्व में दुबई भी रख दिया, दुबई, बुर्ज खलीफा, कुआलालंपुर टावर, सब। अब सारा जितना था, मैंने कहा जितना सब अरमान में दे दी। मैंने कहा लोन चाहिए। हाँ सब ऐसे बात नहीं बनेगी। बाद में पता है क्या कर, वर्ल्ड बैंक भी रख दिया गिरवी। और ऊपर से ना वर्ल्ड बैंक में एक अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट, वैसे तो मेरे 10,000 अकाउंट है, एक अनलिमिटेड वैल्यू अकाउंट से कहा, मैंने कहा इससे ज़रा एक लोन दे देना ज़रा। उसके बाद पता अरमान वाले क्या कह रहे भाई साहब, कह रहे ये आदमी तो अरमान पे ही भारी पड़ गया। निकल लो चलो, डाकर साहब जाओ। चाबी दे देना प्लॉट की। कह रहा भाई लोन इसने उठाया तो यही तो रहेगा, तू थोड़ी रहेगा उसमें। सियाना बन रहे। कह रहे देखते अमान वाला कैसे आता है। मैंने कहा देख ऐसे आता है। नहीं आ रहा ना, पैसा लेके चलता बनूंगा। महाजन का घर भी, महाजन चौड़ा औरत दिमाग लगा। अनवर खान का भी घर गया। अरे अनवर खान का भी घर गया। कह रहे देखते अमान वाले कैसे आएंगे रिकवरी के लिए। क्यों आएंगे, पैसे लेके जा रहा हूँ मैं। बेटे बॉर्न इंटेलिजेंट, पैदाइशी दिमाग वाले। अपने घर में बैठे करना, इधर गया ना उधर गया। दैया का भी मकान गया। जय दुर्गे सब। यार ज़्यादा दिमाग मत लगा। अरमान कंपनी किसकी है सुन, मैं बताता हूँ। देख अभी कंपनी किसकी है ये दिमाग मत लगा। अमान कंपनी में भुवनेश्वर राणा का मकान गिरवी था, जब्त हो गया। मैंने 4 गुना दाम पे ख़रीदा, 4 गुना दाम पे। अल सलीम गवाह है इस बात का।
इसी तरह मैंने यहाँ के सिर्फ यहाँ के 18 मकान हैं, इंक्लूड बैक साइड की प्रॉपर्टी भी, जित काफ़ी बड़ी है, साइड की दुकानें उकानें सब, ठीक है। वो बीकानेर वाला भी, हाँ हाँ, 18 प्रॉपर्टी, उसको लेकर 19 है, ठीक है। 19 प्रॉपर्टियाँ जो है मैंने 4 गुना दाम पे ख़रीदी भाई साहब, 4 गुना दाम पे, महंगी। अगर अमान में रेट 5 करोड़ का है तो मैंने 20 करोड़ रुपए दिया है मकान का, सोच लो। तो मैंने अमान से ख़रीद लिया, सब जानते हैं इस बात को, तभी तो आज पहुँचे हैं सब उछलते हुए। 4 गुना पे ख़रीद लिया। अब ये खाली ना करे मकान, मगर तू रुक, मैंने पता क्या करा, अब ज़िंदगी में नहीं ले सकते मकान ये। मैंने क्या करा, एक कंपनी है अरमान, वो अमान से भी बहुत बड़ी है, समझ में आई। उनका पैटर्न ही अलग है काम करने का। मैंने उठा कर अरमान को फ़ोन किया सुबह, मैंने कहा अरमान में बात करिए ज़रा। मैं कहा लोन चाहिए मुझे। कह रहा सर कितने का लोन चाहिए आपको? मैं कहा 8 करोड़ का चाहिए फ़िलहाल। कह रहा सर प्रॉपर्टी कहाँ पे? मैं कहा ऐसे ऐसे है, अमान में कुछ मकान जब्त हुए ना यहाँ पे छतरपुर एंक्लेव फेस 1 में। कह रहे हाँ जी, हुआ 18 मकान जब्त हुए, 19 मकान जब्त हुए हैं, बीकानेर वाला भी जो है, दुकान समेत है भाई साहब, सामान समेत जब्त हुआ है। कह रहे हाँ हुआ है। मैं कहा उसमें ओनरशिप मेरी है, ओनर मैं हूँ, पता कर लो आप। उन्होंने देखा, कहना हाँ सर आप ओनर, बिल्कुल सही है। मैं कहा ये रखने मुझे। अभी लो सर। क्या तो प्रॉपर्टी भी बहुत महंगी है, तो बिल्कुल महंगी है जी। कह रहा सर आप वैसे पूछ रहे हैं किस काम के लिए आपको चाहिए पैसा? मैं कहा जिस मकान में मैं रह रहा हूँ इसको बनाना है मुझे, पर ये मकान नहीं रख रहा मैं गिरवी। कह रहा नहीं ये नहीं चाहिए सर। समझ गया कि जो एक्सटर्नल मकान जो ख़रीदे आपने? कहा हाँ। रख दिया मैंने। उन्होंने बढ़ा दिए पेपर, बड़ा। और मैंने कहा बाकी पाकिस्तान में मेरा ना यार गवादर, बाइकोज, थार कोलफील्ड, सी पैक, पावर सप्लाई और कई होटल्स हैं। पाकिस्तान में मेरी जितनी प्रॉपर्टी है ना सबको रखना है, मुझे लोन चाहिए उस पर। और पता अरमान में ब्याज कितना है? नहीं पता, 18% पर डे है। 18% पर डे पे है। आ जाएगा पैसा, अब क्या दिक्कत है? लेने पंगे। अब समझ में आ गई सुनील लांडा जी, आपका मकान अमान में जब्त हुआ, ठीक है, हुआ। मैंने ख़रीदा सर 4 गुना कीमत पे, पता नहीं था आपको? तो मैं कह रहा था ना खाली करो, नहीं समझ में आ रही थी ना। अरमान में गिरवी रख दिया मैंने, उठा लिया पैसा मैंने, बाहर में जाओ, बाहर में जाओ। अब 18% वो उठा लिया मैंने। हालांकि वो तो और कमी करने के लिए कह रहे हैं कि सर हम देख लेंगे जो बेस्ट होगा। मैं कहा इधर फ़िलहाल ये, बाकी सब बाद में निपटूंगा। मैं ही तेज़ हूँ भैया। हो गया आपको ही, मैंने कुछ नहीं कहा। हो गया आपको ही भुवनेश्वर राणा जी, कालेश्वर राणा जी, हो गया आपको ही, हो गए कोई आप पुष्पा जी, हो गया आपको ही रेणु जी। अब है तब ना अपना मकान छुड़वा लियो। मैं तो पैसा लेके चलता वरना, और देख तो उसे कितना बेनिफिट होने वाला है। इन्वेस्ट कर दूंगा पैसा, बल्कि ठीक ठाक ही पैसा दे रहे हैं मुझे वो। कह रहे सर हम अपने आप कैलकुलेट करके अमाउंट भिजवा देंगे आपको बस। कह रहे सर रहने की जगह जो आपने कह दिया वो, मैं कहा देख लूँगा सारी चीज़। कह रहा हम अपने आप देख लेंगे सर। अब दैया वैया जा तेल लेने, किसान पहलवान हो, चारते हो, भरते हो, लड़ते हो, झड़ते हो, कोई हो तुम, अब जाओ तुम सबके सब तेल लेने, ठीक है, कोई हो तुम। और आज अल सलीम ने फिर कह दिया मुझे
कह रहा है इस तरह पैसा तो पहुँच के रहेगा यार, क्या बात कर रहा है तू। कह रहा मज़ा आ गया। खरा बढ़िया है। कह रहा पर हाँ ये है जो रिकवरी आई है ना, कह रहा बेस्ट है। अलसलीम कह रहा है वहाँ पे, कह रहा भैया ज़रूरत क्या है, सही तो है। कह रहा हमारे को वहाँ से पैसा मिल गया, ठीक है, ये रखी प्रॉपर्टी, हम क्यों जाए दिमाग लगाने, हमें तो पैसा मिल गया ना। बस रिकवरी ये ले अरमान वाले अपने आप करेंगे, अरमान वालों को हमने दे दिए पेपर। कह रहा उसमें और थोड़ा बेनिफिट हो गया हमें। कह रहा अरमान में रख दिया बंदे ने। कह रहा हम जाकर बाकी पोजीशन दे देंगे उनको। अब अमान वाले जो है अरमान वालों को पोजीशन दिलवा देंगे, मगर ले लो भाई पोजीशन। कह रहा ओनर को तंग नहीं करेंगे अब। मैं यहीं बैठा हूँ। क्यों कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता श्री राम। मुझसे नौकरी करवाओगे? अच्छा जी, देख लो। आचार्य तुलसी स्कूल भी लगा दूंगा पट्टे। मेरा अरमान वाले पूछ के कह रहे सर ये आचार्य तुलसी स्कूल भी आप कह रहे मेरा ही है। इसके साथ साथ 90 स्कूल दिल्ली में मेरे हैं। 90 स्कूल, 800 मकान, 15 फार्म हाउस, नहीं 8 फार्म हाउस मेरे। मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड टूर में घूमने, ऐसे में जाओ अपनी 3 महीने बात हो गई। 3 महीने के लिए जो है पहले मैं जाऊँगा वर्ल्ड टूर पे, उसके बाद आऊँगा फिर लेके जाऊँगा। इनके साथ पता है क्या हो गया, ये बैठे रहेगा और सर के ऊपर से मकान का ओनर आपको क्या मतलब, ओनर कोई भी हो। दैया का मकान अरमान वालों ने ले लिया, और अरमान वाले मारते इतना है ना भाई साहब, अरमान वाले इतना मारते हैं ना। बहुत मारते हैं। मैंने एक बंदा देखा पिटता। और लड़ाई भी पता कैसे हो रही, वो बंदा भाई कुत्ता से कर पैसे दे गए थे। बताओ कौन पिट रहा था, वो नहीं पता। किशन पहलवान इतना अरमान वालों अरमान वालों ने तो मारा रात को 10 बजे 9 बजे मारा ना किशन पहलवान को। पहले एक बंदा गुथ गया, फिर दूसरा सब लद गए ऊपर। किशन पहलवान दिख नहीं रहा था उतनों के बीच में, इतना मारा लिटा। और फिर चद्दर में लपेट लूं, पूरे गाड़ी में डाल के जब तक दूसरी टीम पहुंची ना, क्या किशन पहलवान को उस पे इतने बंदे कूद गए थे। बंदा दिख नहीं रहा था, इतना मारा। मैं वीडियो देख रहा हूँ, क्या अरे भाई अरमान वाले मैंने पैसा लेने आए थे किसी
बंदों ने एक ने सुनी। किशन पहलवान कह रहा तुम कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं हो, कह रहा तेरी ऐसी और बड़ी स्टाइल में टक्कर मारी, टक्कर मारी और उसके बाद लेके पड़ गए नीचे गुत्तम गुत्ता। भाई एक नहीं सुनी उसकी। ठीक है, मैं वही बैठा बैठा सोच रहा हूँ, देखा भैया कौन है ये, मैंने कहा कौन है ये, कह रही है अरमान वाले। मैंने कहा ये 18 मकान और जब तोड़ने घर सबका ये। अरे राम आ रहा ना घर में, क्या घुस रहा, वो उधर दूर खड़ा हुआ बंदा उधर से पता देख के क्या कह रहा अगला, कह रहा अगला नंबर इस गुट्ठे का है। कह रहा इससे भी गुत्तम गुत्ता में लेके जाएंगे, 3 लौंडे हैं इसके गुत्तम गुत्ता। मैंने कहा भाई मुझे मतलब नहीं है। कह रहा भाई साहब मेरे से पूछ रहे, भाई साहब आप ही है ना प्राइम क्लाइंट जो है अमान में है, कह रहा आप आराम से घूमो फिरो। किशन पहलवान को जो है रजाई का कवर नहीं होता, किशन पहलवान को रजाई पता नहीं गद्दे का कवर में डाल के लेके गए। मैं बैठ के मोबाइल में वीडियो देख मेरी हंसी। मैं देखा इसी दिन के लिए तो किशन पहलवान बना था मैं। बाद में 10 लड़कियां घुसी घर में उसकी बीवी को एक लड़की ने उसके पैर पकड़ के, एक ने गर्दन पकड़। लड़ाई थोड़ी हो रही, पैसे क्यों नहीं देगा मैं। एक्सीडेंट ये कंपनी सही है हमारा। इतनी सी बात है तेज भाई, क्या है तू। किशन पहलवान को सोचने का मौका नहीं, वो यार लंबा तगड़ा ऊपर कूद कर कह रहा मैं कौन हो तुम, कह रहा अभी नहीं पहचाना तुमने, अरमान। कह रहा अमान, कह रहा वो दूर खड़े अमान वाले, कह रहा हम अरमान वाले, तेरे सारे अरमान आज ही पूरे हैं, तो धमकी किसे दी तूने। उसकी बीवी इससे पहले सोच थी। सोफे का कवर नहीं होता, सोफे के कवर में लपेट दी उसकी। घर में देखने लायक सीन रुक जा, कह रहा क्लाइंट कहाँ पे, आराम से वहाँ बाइक पे चल रहे थे, कैसे धमकी किसे दी तूने, कह रहा अरमान वाले हम पागल समझ रहे तू। इससे पहले आई भी या कोई और सोचता रहा तो गाड़ी में डाला ये कर। स्वाट वालों का फोन आया मेरे पास, स्वाट वाले करे हितेश भाई हम भी रिकवरी का काम करें। मैंने कहा तुम्हारे बस की नहीं है, इनका काम देख का तरीका देख। एनएसजी वाले कह रहे भाई साहब 20 लड़के भेजो, पर जब तक तू भेजेगा और ले जाके कह रहे जो वही ऑफिस में पेश करेंगे, मुझे समझ क्या रहा है। तो भाई ऐसा मेरा घर जब्त है इसका। मैंने कहा अब भी जब्त नहीं हुआ तो कब होगा। बढ़िया बंदा भाई, सैलरी वैलरी डबल ही ले लेना। रिकवरी वाले पता कहाँ खड़े तो पूरा कमांडो यूनिफॉर्म में वेपन के साथ, रिकवरी वाले वो खड़े हुए छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर गाड़ी में। उसकी बीवी ने 20 करोड़ रुपए देने थे, किशन पहलवान ने 4 करोड़। ये है अमान का चैम्बर। यहाँ हंसी नहीं रुकती भाई साहब।
बड़ी मुश्किल से मौका देख के वीडियो बना रहा। अगर पूरी कहानी में अपने बीवी बच्चों को बता देती है स्कूल तो छोड़ दे। और किसी दिन ऐसे ही जाएगा भुवनेश्वर राणा भी देखियो। हमारे वालों ने इशारा क्या करा, और कौन फालतू बोल रहा था। हाँ, एक दो बंदों ने ना अमान में फ़ोन करके धमकी दे दी। अब अमान से जो है ना लोन इनका चला गया अरमान में, ठीक है। और अरमान में जो है वो जो बंदे हैं बड़े कलाकार भाई, देवताओं को प्रणाम है, दर्शन हो ही सीआरपीएफ वाला जब तक पहुंचता ना साइकिल लेके निकल गया। बीट वाले आए दोनों, कह रहे हुआ क्या तुम्हें पता ही नहीं। देवता हो तुम, देखा देखने लायक सीन था किशन पहलवान के घर के। यार कहीं जाकर बीट वालों का पता नहीं लगा हुआ। फिर रजाई की कवर में डाल के ले गए किशन पहलवान को। बाद में दो लड़के और के बाइक पे कह रही थी अबे अब क्या कह रहे हैं यार, इतने में तो निपटा दिया। ले जाके छोड़ के आगे कह रहे पागल समझ रहा है यार तू तेरे से जब बात कर रहे हैं तो बकवास किससे कर रहा हूँ। चौथी किशन पहलवान कह रहा ये हमारा स्टाइल है। देख, पहला चैम्बर अक्कानी, उसके बाद अमान, उसके बाद अरमान। मेरी ड्यूटी चल रही है अभी अमान में और अक्कानी में। कल पता नहीं परसों से अरमान में शुरू होगी। है बड़ा कॉमेडी चैम्बर भाई अमान वाला भाई, अमान और अक्कानी हंसी नहीं रुकती भाई से। बंदे लगता तो ऐसे है जैसे कि ड्यूटी जा रहे हो, पता चलता है अमान के वापस जा रहे हैं ब्याज देने। ऐसा है ये सारी चीज़ें जो है बड़ा सेट दिखने वाला है यार। यूनिवर्सल स्टूडियो का कैमरा लगाना मत भूलना, बड़ा मजा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। कोई रजाई के कवर में, कोई गद्दे के कवर में, कोई बोरे में ऐसे डालते जाएंगे। मुझे डर लगता है सुबह जो कूड़ा उठाने वाला नहीं आता वो भी उसके पास बड़ा बोरा होता, ध्यान रखना। मेरे अरमान वालों को एक एडवाइस है, अगर तुम्हें बड़े बोरे चाहिए हो ना तो सुबह कूड़ा उठाने वाला जो आता है उसके पास बड़े बड़े बोरे हैं, पूरी फैमिली डाल